अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंगाल और आसाम में इलेक्शन के जो रिज़ल्ट सामने आए हैं उससे मुसलमान थोड़ा सा परेशान है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कभी भी दुनिया में उसके सामने कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, वो नहीं घबराता, वो परेशान नहीं होता, वो नहीं डरता, क्योंकि एक मुसलमान का ये यकीन है कि अल्लाह उसके साथ है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह माअना, कि बेशक हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमान के सामने बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, सारी दुनिया की ताकतें उसकी दुश्मन बन जाएं, लेकिन वो मायूस नहीं होता, वो नाउमीद नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका अक़ीदा और उसका यकीन ये है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मुशरिकीन मक्का ने जो जुल्म सहाबा इकराम पर किए, उससे मुश्किल टाइम तो मेरे ख़्याल में अब दोबारा नहीं आ सकता। गारे सौर में जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे और मुशरिकीन मक्का हुजूर को तलाश कर रहे थे, वांटेड के पोस्टर लगा दिए गए थे, ऐलान कर दिया गया था और सारी ताकतें हुजूर को तलाश कर रही थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी आँखों से देख रहे थे कि चारों तरफ से हम घिर गए हैं। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह माअना, घबराओ मत, परेशान मत हो, डरो मत, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। तो एक ईमान वाला घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता। इसीलिए सबसे पहली बात, बुनियादी बात जो हर मुसलमान को समझना चाहिए वो ये कि घबराने की, डरने की, परेशान होने की क़तअन ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत करें, आपके आमाल दुरुस्त हों। एक मुसलमान हो आप तो सच्चे पक्के मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजरे मेरी। अगर ये ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है। मुशरिकीन मक्का अपनी चालें चला करते थे, लेकिन सहाबा इकराम का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत था और सहाबा इकराम के आमाल वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक थे। और सहाबा इकराम सारी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करके अल्लाह के सामने झुके रहते थे, अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। तो फिर क्या होता था, मुशरिकीन मक्का अपनी चालें चल रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया वमकरू वमकर अल्लाह, कि ये लोग अपनी चालें चल रहे हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इनको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह की तदबीरें नेक्स्ट लेवल की हैं। जब अल्लाह की तदबीर आएगी ना, अल्लाह की तरफ से फ़ैसले आएंगे ना, तो इनकी चालें जो ना मकड़ी के जाले की तरह ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की, डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, घबराहट और डर मुझे इस बात का होना चाहिए कि मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मस्जिद में पाँचों वक्त जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, हराम से बच रहा हूँ, हलाल को इख्तियार कर रहा हूँ, एक ईमान वाला जैसा मुझे होना चाहिए वैसा मैं हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं सच्चा पक्का ऐसा मुसलमान नहीं हूँ जैसा कुरान और हदीस में बयान किया गया है, अगर मैं वैसा मुसलमान नहीं हूँ, तो याद रखिए आप दुनियावी एतबार से चाहें जितनी कोशिश कर लो, कामयाब नहीं होगे, सारी मुश्किलें आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। और अगर आप एक मरतबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इताअत की फ़िक्र में लग जाएं और दुनियावी एतबार से आप ठीक ठीक काम करें बस, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अल्लाह ताला की तरफ से ख़त्म होती चली जाएंगी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो जो भी कुछ हो रहा हो, साजिशें हो रही हों, प्लानिंग हो रही हो, घबराने की ज़रूरत नहीं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और याद रखिए, ये जो शिकस्त है ना दुनियावी एतबार से भी, ये शिकस्त मुसलमानों की नहीं है, बल्कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की है, क्योंकि मुसलमानों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने सेकुलर पार्टी समझकर इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ वोट दिया है। अगर मुसलमान अपना वोट ना देते ना सही तरीके से, तो जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जो सीटें आई हैं बंगाल में और आसाम में, वो भी नहीं आती। गौर कीजिए आप अगर, कि बंगाल में कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 2 हैं और दोनों सीटें मुस्लिम वोटों के सारे जीती गई हैं और दोनों कामयाब उम्मीदवार भी मुसलमान हैं। इसी तरह से अगर आप गौर करें, आसाम में कांग्रेस के कुल उम्मीदवार 19 हैं, जिनमें से 18 मुसलमान हैं। समझ रहे हैं आप। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस की अगर बंगाल में बात करें तो कुल सीटें 80 हैं और मुस्लिम उम्मीदवार 32 हैं और 32 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और गैर मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो 48 हैं, 48 हैं।
और इन 48 मुस्लिम उम्मीदवार को जिताने में भी जो बड़ा हाथ है वो मुसलमानों का है, क्योंकि मुस्लिम वोट इनकी कामयाबी में फैसला कुन साबित हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो मुसलमानों की ये शिकस्त नहीं है, बल्कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त है। ये मुसलमानों की शिकस्त नहीं है। सारा ठेका के हमने लेकर रखा हुआ है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की जो सीटें आई हैं ये भी मुसलमानों की वजह से आई हैं। अगर मुसलमानों का वोट इनको नहीं मिलता तो ये जीरो हो जाते, जीरो। अब इन पार्टीज को सोचने की जरूरत है कि जब मुस्लिम उम्मीदवार जीते और मुस्लिम वोटों के सारे गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीते, तो ये पार्टियां गैर मुस्लिम वोटर्स का यकीन हासिल करने में, गैर मुस्लिम वोटर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रही। अगर इन्होंने मेहनत की होती, गैर मुस्लिम वोटर्स का यकीन हासिल किया होता, उनका एतमाद जीता होता, तो ये हालत इनकी ना होती। इसीलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ये गौर करने की ज़रूरत है कि आपके जिन वोटों के सहारे ये पार्टीज़ इतनी सीटें हासिल करके लाई हैं, कि ये आपको उतना हक़ देती हैं, कि ये आपको उतनी वैल्यू देती हैं, या सिर्फ ये सियासी ताकतें आपको वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करती रहेंगी। ये आपको गौर करने की ज़रूरत है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क का मालिक अल्लाह है, मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। सब कुछ करने वाली ज़ात जो अल्लाह है, जो है वो अल्लाह की है। आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आपका अल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, आपका अल्लाह आपके साथ है। हाँ, अगर दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कमज़ोर है, तभी ये मसले हल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया है। अपने काम धंधों में लगो, अपने बिजनेस में लगो, अपनी जॉब में लगो, अपनी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाओ, अपने आप को काबिल बनाओ। सारा ठेका इन पार्टीज़ की हार का आपने थोड़ी ना लेकर रखा हुआ है। आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, आप जीत गए। सच का साथ दीजिए, मुल्क की कामयाबी के बारे में सोचिए। लेकिन इन पार्टीज़ की हार का सारा गम आप क्यों लेके बैठे हुए हो? भाई ये देखेंगे अपना मसला, आप अपने कामों में अब लग जाओ। सोशल मीडिया पे फालतू की पोस्ट, फालतू के बयानात से बचिए, अपने कामों में लग जाओ। बस आपने वोट दिया, आपने मुस्लिम उम्मीदवार और गैर मुस्लिम उम्मीदवार और इन पार्टीज़ के कैंडिडेट को जितवाया, अपने कामों में लग जाओ। तो ये जाने, इनका काम जाने, हमें क्या मतलब, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। बाकी हाँ, फ़िक्र वाली जो बात है वो ये कि मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा है, बस। क्योंकि अगर मेरा उस मालिक के साथ ताल्लुक़ ख़राब है तो फिर दुनिया का ताल्लुक़ और दुनिया के मामलात कभी नहीं सुधर सकते। और मेरा उस मालिक के साथ ताल्लुक़ अगर ठीक है तो दुनिया के मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।